बुराई संग जो मील रचाया, फिर कभी ना छूटे उसका साया। क्या कमाल की लाइन है ना। बगैर किसी ताखीर के आज के इस खास तज्जिए में हम सीधा एक ऐसी दुनिया में छलांग लगाने वाले हैं जहां इंतहाई तेज रफ्तार एक्शन, वर्चुअल रियलिटी के हैरत अंगेज उसूल और गहरा फलसफा आपस में टकराते हैं। हम रावण की ये जबरदस्त साइंस फिक्शन कायनात को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचें, अगर एक हाई स्टेक्स वीडियो गेम की दुनिया अचानक हमारी असली दुनिया में हकीकत बन जाए तो क्या होगा? इसके पीछे क्या साइंस और मंतिक काम करेगी? आज हम यही खोजने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इस तख़य्युलाती दुनिया की और बैरूनी इंडस्ट्रीज के इस हैरत अंगेज विजन की। जरा तसव्वुर करें, हमारे इर्द गिर्द फिजा में मौजूद ये वायरलेस फ्रीक्वेंसीज अगर यही सब कुछ कंट्रोल करने लगें तो। बैरोन इंडस्ट्रीज का कमाल ये था कि उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन की जरूरत ही खत्म कर दी। उन्होंने वर्चुअल और असली दुनिया का फासला ऐसे मिटाया कि गैर मरी डिजिटल डेटा हवा में ही एक ठोस मादी शक्ल इख्तियार कर लेता है। मतलब जो चीज़ गेम में है वो स्क्रीन से बाहर आकर हकीकत बन सकती है। ये टेक्नोलॉजी वाकई होश उड़ा देने वाली है। अब जब ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी हाथ में हो तो जाहिर है इसे किसी खतरनाक काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहीं से शुरुआत होती है एक नाकाबिले तस्खीर विलन की। ये पूरी तबाही सिर्फ 4 दिनों के अंदर फैली। पहले दिन एक बाप ने महज अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए एक ऐसा विलन बनाया जिसे हराना नामुमकिन था। दूसरे दिन बेटा टेस्टिंग में उस विलन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद ब खुद नई चीजें सीखना शुरू कर दी। तीसरे दिन सबसे बड़ा धमाका हुआ जब वो डिजिटल दुनिया की कैद तोड़कर हमारी असली दुनिया में आ गया। और चौथे दिन का अंजाम वो इतना खौफनाक था कि बनाने वाला बाप खुद अपने ही बनाए हुए इस अफरीद का पहला शिकार बन गया। एक बाप की मोहब्बत से शुरू होने वाला काम एक डरावना ख्वाब बन गया। और क्या आप जानते हैं इस विलन की सबसे खतरनाक बात क्या थी? नंबर 10, ये कोई आम विलन कतई नहीं था। इस अकेले के अंदर तारीख के 10 सबसे खतरनाक, शैतानी और ज़हीन विलन्स की ताकत और सोच यकजा कर दी गई थी। 10 अलग अलग दिमाग और ताकतें एक ही जिस्म में, इसीलिए इसे हराना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर ताकतवर चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। तो अब इस कायनात के सबसे बड़े राज यानी हार्ट की बात करते हैं। यहाँ हार्ट से मुराद दिल नहीं बल्कि हर्ट्स एम्पलीफाइंग रेजोनेंस ट्रांसमीटर है। ये एक ऐसा सेंट्रल पावर मैट्रिक्स है जो इन किरदारों की जिंदगी और ताकत को कंट्रोल करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही डिवाइस उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनकी सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी भी। इन डिजिटल ताकतों को ख़त्म करने के असूल बहुत सख्त और सीधे हैं। सबसे पहले गेम का लेवल 3 शुरू होना लाजमी है ताकि उन्हें मारा जा सके। दूसरा, ये हार्ट डिवाइस उनके मादी जिस्म के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और तीसरी, सबसे अहम शर्त, आपके पास एक खास एंटी हार्ट गन होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक गोली होती है। जी हाँ, बस एक गोली। निशाना चूका तो खेल हमेशा के लिए ख़त्म। ये जंगी मंतिक इस पूरे सिनारियो को बेहद सनसनीखेज बना देती है। इतने ताकतवर खतरे को रोकने के लिए किसी को तो आना था, और यही एंट्री होती है हमारे मुहाफिज यानी G1 की। इन दोनों किरदारों के दरमियान का तजाद बहुत ही कमाल का है। एक तरफ रावण है, एक बेशक्ल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो किसी का भी चेहरा बदल सकता है, जो सिर्फ मंतिक और खालिस बुराई पर चलता है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो जीवन है, जिसका चेहरा बिल्कुल अपने बनाने वाले जैसा जामिद है और जिसे नेक अक़दार और एक दिल के साथ प्रोग्राम किया गया है। वो शायद जिस्मानी तौर पर रावण जितना ताकतवर ना हो, लेकिन उसकी जज्बाती पुख्तगी उसे एक अलग ही सतह का हीरो बनाती है। असली दुनिया में इन दोनों के मकासद ही इनका हर कदम तय करते हैं। विलन का जुनून सिर्फ एक है, लूसीफर नामी खिलाड़ी को मारना, मगर जिंदा रहने के लिए उसे अपने हार्ट को भी कनेक्ट रखना है। जबकि हीरो अपनी सख्त प्रोग्रामिंग और कम ताकत के बावजूद सिर्फ एक ही मकसद पर कायम है, इस खिलाड़ी की हर कीमत पर हिफाजत करना। इनके यही मकासद इनकी हर एक चाल को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के उरूज पर, बुराई पर अच्छाई की फतह के इस आखिरी और फैसला कुन मारेके पर। जरा तसव्वुर करें, सामने विलन के 10 बिल्कुल यकसा रूप खड़े हैं और हीरो के पास बंदूक में सिर्फ एक गोली है। ये लम्हा वाकई दिल की धड़कनें रोक देने वाला है। एक भी गलत फैसला और सब कुछ खत्म। ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि मंतिक का हतमी इम्तिहान है। 10 दुश्मन और सिर्फ एक गोली। हैरत की बात यह है कि हीरो की जीत किसी एडवांस डिजिटल कोड की वजह से नहीं होती, बल्कि उसी फलसफे से होती है जो हमने बिल्कुल शुरू में सुना था। बुराई संग जो मेल रचाया, फिर कभी ना छूटे उसका साया। हीरो को फौरन समझ आ जाता है कि जो असली मादी जिस्म है, साया सिर्फ उसी का बनेगा, बाकी सब तो महज डिजिटल वहम है।
एक बाप का सिखाया हुआ वो पुराना फिलसफियाना सबक इस जदीद और ख़तरनाक तरीन मुआमे को सेकंडों में सुलझा देता है। इस सब के इख्तिताम पर यह पूरा तज्जिया हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या किसी विलन का महज जिस्मानी तौर पर ख़त्म हो जाना वाकई उसकी विरासत को मिटा देता है, या एक हीरो के दिल की अच्छाई उन डिजिटल कोड से कहीं ज़्यादा देर तक जिंदा रहती है? ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी के इस इंतहाई जदीद दौर में भी अच्छाई की रूह और उसकी मिरास हमेशा अमर रहती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?